पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। पूजा आस्था लोगों का विषय है, लेकिन सारी परेशानियां सिर्फ पूजा करने से दूर नहीं हो जाती है। कहीं कहीं पूजा के साथ साथ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की भी जरूरत होती है। वो कहते हैं ना, जो अपनी रक्षा स्वयं करता है भगवान भी उसी की मदद करता है। इसलिए कभी कभी लोगों को व्यवहारिक होकर काम करने की जरूरत है, खासकर जब आप जनता के द्वारा चुने गए हों। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्री ने बाढ़ की परेशानी सॉल्व करने के लिए नियमित पूजा करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार में जल संसाधन मंत्री महेंद्र सिंह ने बाढ़ रोकने के लिए सिंचाई विभाग को उन नदियों की नियमित पूजा करने के निर्देश दिए हैं जहां जल स्तर बारिश के चलते हाल फिलहाल में काफी बढ़ा है। रविवार को एक मीटिंग के दौरान बीजेपी मंत्री महेंद्र सूबे में बाढ़ को लेकर एहतियाती कदम की समीक्षा से जुड़ी एक मीटिंग के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने विभाग के फील्ड स्टाफ को संबोधित किया। बैठक के बाद मंत्री ने अपने निर्देश का प्रेस नोट भी जारी किया है। मामले में मंत्री के प्रवक्ता ने टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी अखबार को बताया, मंत्री जी ने फील्ड स्टाफ से नदियों की पूजा करने और उन्हें फूल अर्पित करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नदियों के आसपास रहने वाले ग्रामीण भी लंबे समय से करते आ रहे हैं। यह कोई नई परंपरा नहीं है। हिंदू नदियों को देवी के तौर पर मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। बाढ़ को काबू करने के लिए भी फील्ड स्टाफ को भी ऐसा ही करना चाहिए। दरअसल पिछले हफ्ते लगातार बारिश के कारण प्रदेश में नदियों का स्तर काफी बढ़ गया था। इस बीच मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई थी, जिससे 10 से 12 जुलाई के बीच पूर्वी यूपी के निचले इलाकों में बाढ़ और जलभराव स्थिति की आशंका जताई थी। बाढ़ को लेकर उत्तर प्रदेश के जल संसाधन मंत्री की तरफ से बाढ़ रोकने के लिए दिया गया निर्देश काफी हैरान करने वाला विषय है। पूजा और आस्था अपनी जगह है, परेशानियों को सॉल्व करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों की आवश्यकता होती है। वहीं बीजेपी मंत्री द्वारा दिए गए सलाह को लेकर लोगों ने उन्हें बुरी तरह ट्रोल किया है। एक यूजर लिखते हैं, पेशेवर लोगों और एनडीआरएफ से सलाह मशवरे के बजाय बीजेपी जो कर रही है उससे ढेर सारी पूजा सामग्री नदियों में फेंकी जाएगी। ये चीज एक और समस्या की वजह बनेगी। जब बाढ़ आती है तभी ये लोग सोकर जागते हैं। यह चीज इन्होंने कोरोना वायरस संकट से भी निपटने में शुरुआत में की थी। वहीं दूसरे यूजर लिखते हैं कि अंधभक्तों की समझ में नहीं आ रहा क्या जवाब दें। एक अन्य यूजर ने ट्वीट किया, हा हा हा, ये और सुझाव भी क्या दे सकते हैं जब इनके पास कोई ज्ञान और अनुभव ही नहीं। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।